नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है किताबी दुनिया में, जहां हर शब्द एक नई सोच देता है, हर कहानी दिल को छूती है और हर मुलाकात जिंदगी को नया रंग देती है। आज हम एक ऐसी कहानी के सफर पर चलने वाले हैं जो आपके दिल के तारों को छेड़ेगी, आपकी आंखों को कुछ सपने और कुछ आंसू दे जाएगी और शायद आपको अपने अंदर छिपी वो ताकत फिर से याद दिला देगी जो वक्त की धूल में कहीं दब सी गई थी। तो चलिए, बिना देरी किए हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां हार में भी जीत की चमक है, जहां अंधेरे में भी उम्मीद का दीप जलता है और जहां हर गिरने के बाद फिर से उड़ने की कहानी बुनती है। एक सच्ची, दिल छूने वाली यात्रा पर आइए शुरू करते हैं। इग्नोर करना सीखो, लोग तरसेंगे आपसे बात करने को। किसी छोटे से गांव में एक युवक रहता था, आरव। आरव का दिल बहुत साफ था। वह हर किसी से प्रेम से बात करता, सबकी मदद करता, हर किसी के दुख दर्द में शामिल होता। लेकिन समय के साथ उसने देखा कि लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगे थे। जो उसे एक मुस्कान तक नहीं देते थे, वही मुसीबत में उसे याद करते। और जब आरव को किसी की जरूरत होती तो चारों तरफ सन्नाटा छा जाता। एक दिन बारिश की ठंडी रात में जब आरव को तेज बुखार था, वह अपने सबसे करीबी दोस्तों से मदद मांगने गया। किसी ने फोन नहीं उठाया, किसी ने बहाने बना दिए। कांपते हुए अकेला घर लौटते वक्त उसने आसमान की ओर देखा। बादल गहरे थे, बिजली चमक रही थी और उसी घड़ी उसने फैसला किया, अब खुद को नहीं गंवाएगा। आरव ने खुद से वादा किया, अब वह अपनी अहमियत खुद पहचानेगा। अब वह इग्नोर करना सीखेगा, ताकि जो आज उसे नजरअंदाज कर रहे हैं वही कल उसकी एक मुस्कान के लिए तरसेंगे। शुरुआत कठिन थी। आदतें बदलना आसान नहीं था। उसे बार बार लगता, कहीं वह कठोर तो नहीं बन रहा। लेकिन उसने खुद को समझाया, दुनिया में अपनी कदर तब तक नहीं होती जब तक तुम खुद अपनी कदर करना न सीखो। आरव ने जवाब देना कम कर दिया। जो लोग उसे हल्के में लेते थे, अब वह उन्हें विनम्रता से इग्नोर करने लगा। जो दोस्त तभी याद करते थे जब काम पड़ता था, अब वह शांति से मुस्कुराकर किनारा कर लेता। धीरे धीरे उसकी दुनिया बदलने लगी। लोग जो उसे फालतू समझते थे, अब उसकी एक झलक पाने के लिए तरसने लगे। जिनकी नजरों में वह हमेशा फुर्सत में रहने वाला था, अब वे कहते, यार आरव से मिलना मुश्किल हो गया है। आरव अब खुद के लिए जीने लगा था। वह किताबें पढ़ने लगा, ध्यान करने लगा, खुद को बेहतर बनाने में जुट गया और इस बदलाव में एक साथी बनकर हमेशा उसके साथ रहा। किताबी दुनिया। किताबी दुनिया के वीडियो, कहानियां और ज्ञान ने उसे वो हिम्मत दी जो भीतर से मजबूत करती है। अगर आप भी आरव की तरह खुद को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो किताबी दुनिया आपके सफर का सबसे सुंदर साथी बन सकता है। समय के साथ आरव का व्यक्तित्व चुंबकीय हो गया। अब जो लोग कभी उसे इग्नोर करते थे, वे सोचते, काश आरव से दोस्ती फिर से हो जाती, काश वह हमें फिर से वैसा ही समय दे पाता। लेकिन आरव अब जानता था, दुनिया उन्हीं की कदर करती है जो खुद अपनी कदर करना जानते हैं। अब वह मुस्कुराता था, मगर हर मुस्कान की एक कीमत थी, इज्जत। अब वह बोलता था, मगर हर बात से पहले सोचता था, क्या यह वाकई जरूरी है? आज अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया आपको नजरअंदाज न करे, तो सबसे पहले खुद को नजरअंदाज करना बंद करो। अपने सपनों, अपने आत्मसम्मान, अपनी खुशियों को सबसे ऊपर रखो। याद रखो, जो खुद को छोटा समझते हैं, दुनिया उन्हें और छोटा कर देती है। जो खुद को इज्जत देते हैं, दुनिया भी उन्हें सिर आंखों पर बिठाती है। इग्नोर करना कोई क्रूरता नहीं है, यह आत्मसम्मान का कवच है। यह उस आंतरिक शक्ति का नाम है जो आपको दुनिया के दिखावे से ऊपर उठाता है। जब आप इग्नोर करना सीख जाओगे, तब वही लोग जो आज आपको अनदेखा कर रहे हैं, कल आपकी एक झलक पाने के लिए तरसेंगे। आरव की तरह आप भी अपनी दुनिया के राजा बन सकते हो। और जब भी आपके मन में थोड़ा भी संदेह हो, जब भी लगे कि रास्ता कठिन है, बस एक बार किताबी दुनिया के वीडियो देखना। क्योंकि किताबी दुनिया सिर्फ एक चैनल नहीं, एक परिवार है जो आपको भीतर से मजबूत बनाता है। आरव ने अपने भीतर की शक्ति को धीरे धीरे पहचानना शुरू कर दिया था। पहले वह दूसरों की मुस्कान के लिए जीता था, अब वह अपनी आत्मा की शांति के लिए जीने लगा था। जिस दिन उसने दूसरों की अपेक्षाओं की कैद से खुद को मुक्त किया,
उसी दिन असली आजादी का स्वाद चखा। अब वह सुबह उठते ही मोबाइल नहीं देखता था कि किसका मैसेज आया है। वह सूरज की पहली किरण का स्वागत करता था। वह खुद से बात करता था, आरव में कुछ अलग बात है। लेकिन वह जानता था कि यह अलग बात बाहरी नहीं, भीतरी बदलाव का नतीजा थी। एक समय था जब आरव छोटे छोटे अपमान भी सह लेता था, बस इसलिए कि लोग उसे पसंद करें। आज वह मुस्कुराकर चुप रह जाता था, क्योंकि अब उसे हर किसी से पसंद किए जाने की जरूरत नहीं थी। जो दिल से उसके साथ थे वही अब उसकी दुनिया थी। बाकी के लिए बस एक शांत मुस्कान थी, एक अदृश्य दीवार। एक दिन वही दोस्त जो कभी उसे हल्के में लेते थे, एक समारोह में मिले। उन्होंने देखा आरव पहले से कहीं ज्यादा शांत, सशक्त और आत्मनिर्भर हो चुका था। वे पास आए, बातें करने की कोशिश की, लेकिन आरव ने अब अपने समय और ऊर्जा को अनमोल मानना सीख लिया था। वह विनम्रता से मुस्कुराया, कुछ पल रुका और फिर अपनी राह चला गया। उनकी आंखों में एक अजीब सी प्यास थी, प्यास उस इंसान की उपस्थिति की जिसे उन्होंने कभी नजरअंदाज किया था। यही जीवन का रहस्य है। जब आप दूसरों के पीछे दौड़ते हैं, वे आपसे दूर भागते हैं। जब आप खुद की तरफ दौड़ते हैं, खुद को निखारते हैं, तो दुनिया आपके पीछे चलती है। आरव अब जानता था, सच्ची शक्ति दूसरों को बदलने में नहीं, खुद को बदलने में है। दूसरों से मान्यता पाने में नहीं, खुद को स्वीकारने में है। आज अगर आप भी आरव जैसी यात्रा पर निकलना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया आपकी कदर करे, तो शुरुआत खुद से करें। खुद से प्रेम करना सीखिए। अपने सपनों को प्राथमिकता दीजिए। अपने समय को बर्बाद करने वालों को शांति से इग्नोर करना सीखिए। और जब भी रास्ता कठिन लगे, जब भी लगे कि अकेले हो गए हों, तो याद रखो, किताबी दुनिया हमेशा आपके साथ है। यह चैनल आपको किताबों की दुनिया से जोड़ता है, उन विचारों से मिलाता है जो आपको भीतर से मजबूत बनाते हैं। आरव की तरह आप भी अपने भीतर का सूर्य जगा सकते हैं। आप भी वह रोशनी बन सकते हैं जो खुद भी चमके और दूसरों का रास्ता भी रोशन करे। लेकिन याद रखना, पहले खुद के अंधेरे को स्वीकारना होगा, खुद के घावों पर मरहम लगाना होगा, और फिर पूरी दुनिया को दिखाना होगा कि असली ताकत चुप्पी में होती है, प्रतिक्रिया में नहीं। जब आप चुप रहकर मुस्कुराते हो, जब आप बिना प्रतिक्रिया दिए अपनी राह चलते हो, जब आप बिना जताए खुद को बेहतर बनाते हो, तो दुनिया को एहसास होता है कि उन्होंने किस अनमोल रत्न को खो दिया है। आरव अब हर दिन खुद को नया जन्म देता था। हर दिन वह अपने भीतर के शोर को शांत करता था। हर दिन वह खुद से वादा करता था, आज मैं किसी की नेगेटिविटी से नहीं हारूंगा, आज मैं सिर्फ अपनी शांति को जीतूंगा। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप भी अपने भीतर की शक्ति को जगा सकते हैं। बस एक कदम बढ़ाइए खुद की तरफ। और इस खूबसूरत सफर में अगर आपको साथी चाहिए, तो किताबी दुनिया का हाथ थाम लीजिए। यह चैनल सिर्फ बातें नहीं करता, आपके भीतर बदलाव लाता है। समय बीतता गया। आरव ने महसूस किया कि असली इज्जत वह नहीं जो लोग आपके सामने दिखाते हैं। असली इज्जत वह है जो आपकी अनुपस्थिति में भी बनी रहती है। कभी जिन रिश्तों को बचाने के लिए वह अपनी खुशियां कुर्बान कर देता था, अब वह उन्हीं रिश्तों को मुस्कुराते हुए जाने देता था, क्योंकि उसे पता था, जो आपकी आत्मा के सम्मान को नहीं समझते, वे आपके जीवन में रहने के काबिल नहीं। आरव की चुप्पी अब उसकी कमजोरी नहीं थी, उसकी ताकत बन चुकी थी। हर ताना, हर तिरस्कार अब उसके भीतर के हीरे को और चमकाने का काम कर रहा था। जहां पहले वह खुद को साबित करने के लिए लड़ता था, अब वह जानता था, खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। जो सही है वह समय के साथ खुद ही सिद्ध हो जाता है। एक शाम की बात है। सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरे रंगों से रंगा हुआ था। आरव नदी किनारे बैठा ध्यान कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, पर भीतर एक नई दुनिया खुल रही थी, शांति की, संतोष की, प्रेम की। तभी एक पुराना मित्र आया, जिसने कभी आरव का दिल दुखाया था। वह पछतावे के साथ आरव के पास बैठ गया। थोड़ी देर चुपचाप रहा, फिर बोला, तू बदल गया है आरव, बहुत बदल गया है। पहले तू हर बात का जवाब देता था, अब बस मुस्कुराता है। कैसे कर लेता है तू ये सब? आरव ने आंखें खोलीं। एक गहरी शांत मुस्कान उसके चेहरे पर थी। वह धीरे से बोला, जब भीतर शांति होती है ना, तो बाहर की हलचल मायने नहीं रखती।
जिन बातों पर कभी आंसू आते थे, आज उन पर मुस्कान आ जाती है। जिन लोगों के व्यवहार से कभी दुख होता था, आज उनके लिए भी दुआ निकलती है। मित्र की आंखें भर आईं। वह जान गया था, आरव ने इग्नोर करना नहीं, खुद को खोजना सीख लिया था। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम यही है, बिना नफरत किए दूरी बनाना, बिना नाराज हुए खुद को बचाना, बिना चिल्लाए अपनी सीमाएं तय करना। आरव ने यह कला सीख ली थी और यही कला उसे अपार शांति दे रही थी। अगर आप भी आरव की तरह इस कला में पारंगत होना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भीतर ऐसा सुकून हो कि कोई भी हलचल आपको हिला न सके, तो आज से एक छोटा सा कदम उठाइए। हर सुबह उठिए और खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपनी शांति के लिए जिम्मेदार हूं। मैं अपनी खुशी किसी और के हाथों में नहीं दूंगा। मैं उन बातों को इग्नोर करना सीखूंगा जो मेरी आत्मा को चोट पहुंचाती है। और इस यात्रा में जब भी लगे कि रास्ता कठिन हो रहा है, जब भी लगे कि हिम्मत टूट रही है, तब याद रखिए, किताबी दुनिया आपके साथ है। यहां हर कहानी, हर शब्द आपको याद दिलाएगा कि आप कितने मजबूत हैं, कितने अनमोल हैं। आरव ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। हर चोट के बाद वह थोड़ा और निखर गया था। हर तिरस्कार के बाद वह थोड़ा और चमक गया था। हर ठोकर ने उसे चलना सिखा दिया था, बिना शिकायत किए। और आज वह न सिर्फ मजबूत था, बल्कि वह दूसरों के लिए भी एक रोशनी बन चुका था। लोग उसकी ओर खींचे चले आते थे, न कि वह लोगों के पीछे भागता था। यही फर्क होता है, जब आप खुद को खोज लेते हैं तो पूरी दुनिया खुद चलकर आपके पास आती है। रात गहरी होती जा रही थी। चांद आसमान पर अकेला चमक रहा था, जैसे वह भी किसी के इंतजार में हो। आरव अपनी बालकनी में बैठा था, एक कप गर्म चाय हाथ में और दिल में कई अनकही बातें। अतीत की यादें कभी कभी हवा के झोंकों की तरह उसके मन को छू जाती थीं, लेकिन अब वह उन यादों में डूबता नहीं था, बस उन्हें मुस्कुराकर देखता था, जैसे कोई पुरानी फिल्म देख रहा हो जिसकी कहानी अब उसे दुखी नहीं करती। आरव जानता था, जीवन की सच्चाई यही है कि कुछ रिश्ते, कुछ सपने और कुछ उम्मीदें सिर्फ सिखाने के लिए आती हैं, निभाने के लिए नहीं। और जब वह यह सब समझ गया, तब उसे जीने का असली तरीका भी मिल गया। अब वह किसी से शिकायत नहीं करता था, अब वह किसी के बदलने की उम्मीद नहीं करता था। अब वह जानता था, दूसरों को बदलने से आसान है खुद को इतना मजबूत बना लेना कि उनकी बातें असर न करें। वह अपने भीतर के बच्चे से फिर से दोस्ती कर चुका था। वह बच्चा जो बिना शर्त मुस्कुराता था, बिना अपेक्षा प्रेम करता था और बिना डर सपने देखता था। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की हल्की किरणें खिड़की से कमरे में आ रही थीं, आरव ने अपने आप से कहा, आज से मैं सिर्फ उन्हीं बातों को अपने दिल में जगह दूंगा जो मुझे आगे बढ़ने की ताकत दें। बाकी सब चीजों को मैं बस हवा में छोड़ दूंगा। वह जान गया था कि जब तक हम दूसरों की कही हर बात को दिल से लगाते रहेंगे, तब तक खुद को खोते रहेंगे। जब हम अपने दिल के दरवाजे पर एक मजबूत दरबान खड़ा कर
अब वह अपने हर जख्म को गर्व से देखता था, क्योंकि हर जख्म उसके जीवन का एक अध्याय था, एक गवाही थी कि वह टूटा था, बिखरा था, लेकिन फिर भी खड़ा रहा था। कभी कभी वह अपने कमरे में बैठता और उन पुराने पत्रों, तस्वीरों, यादों को देखता जिन्होंने कभी उसे दर्द दिया था, लेकिन अब उसके दिल में कोई कड़वाहट नहीं थी। बस एक मीठी सी मुस्कान होती थी, जैसे किसी पुराने दोस्त को देख रहे हों जिसने बहुत कुछ सिखाया हो। इसी सफर में जब कभी भी उसका मन भारी हो जाता तो वह किताबी दुनिया के किसी वीडियो को खोलता। हर शब्द, हर कहानी उसे सहारा देती थी, जैसे कोई अदृश्य दोस्त उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, तू अकेला नहीं है, तेरी लड़ाई को हम समझते हैं, तेरी चुप्पी को हम सुनते हैं। कभी कभी आरव सोचता, कितना आसान होता अगर बचपन में ही कोई सिखा देता कि दुनिया की हर बात को दिल पर नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर उसे समझ आया, शायद अगर वह यह सब पहले जान जाता तो वह इतना मजबूत नहीं बन पाता। कई बार जीवन हमें तोड़ता है ताकि हम खुद को फिर से सही आकार में ढाल सकें। कई बार हमें अकेला किया जाता है ताकि हम खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन सकें। आरव अब दूसरों से नहीं, खुद से प्रेम करना सीख गया था। वह जानता था, दुनिया चाहे जैसी भी हो, अगर दिल के भीतर सुकून हो तो सबसे बड़ी जीत वही है। और यही सुकून उसे मिला था, अपने सफर में, अपनी गलतियों में, अपनी सीख में। और हर बार जब वह लड़खड़ाता तो कोई न कोई किताब, कोई न कोई कहानी, कोई न कोई शब्द उसे थाम लेता। किताबी दुनिया ने उसके भीतर उस अलख को जगाया था जो कहती थी कि जीतना जरूरी नहीं है, चलते रहना जरूरी है। कभी जीत मिलेगी, कभी हार, कभी तालियां मिलेंगी, कभी ताने, लेकिन जो अपने रास्ते पर डटे रहते हैं वही असली विजेता होते हैं। और आरव अब जानता था, वह किसी और से नहीं, खुद से जीत चुका था। और यही उसकी सबसे बड़ी सफलता थी। कभी कभी जीवन हमें उन मोड़ों पर ले आता है जहां लगता है कि अब आगे कुछ नहीं। अंधेरा घना होता है, रास्ता अनजान होता है और दिल में सवालों का तूफान उठता है। ऐसे ही एक मोड़ पर आरव खड़ा था, लेकिन इस बार वह डरा नहीं था, क्योंकि अब उसे पता था, अंधेरे से लड़ने का तरीका यह नहीं कि हम उसे खत्म करें, बल्कि यह है कि हम खुद एक छोटी सी रोशनी जलाएं। उसने अपनी जेब से एक पुराना डायरी का पन्ना निकाला जिस पर बचपन में उसने लिखा था, एक दिन मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। उस बच्चे की मासूम सी लिखावट देखकर आरव की आंखें भीग गईं। कितना विश्वास था उस छोटे से दिल में, कितनी सच्चाई थी उन शब्दों में। वह मुस्कुराया और खुद से वादा किया, भले ही दुनिया समझे या न समझे, मैं अपनी सच्चाई के साथ चलूंगा। अब आरव के कदम डर से नहीं, प्रेम से बढ़ते थे। प्रेम खुद से, प्रेम जीवन से, प्रेम हर उस अनुभव से जो उसे आकार दे रहा था। वह जान गया था कि हर असफलता, हर दर्द, हर अकेलापन असल में जीवन का एक प्यारा तोहफा है। एक ऐसा तोहफा जो हमारी आत्मा को गढ़ता है, उसे मजबूत बनाता है। कई बार लोग पूछते थे, तुम इतना शांत कैसे रह लेते हो जब सब कुछ बिगड़ रहा हो? आरव बस मुस्कुराता और कहता, मैंने जीवन से दोस्ती कर ली है। अब जो भी आता है उसे अपनाता हूं। बुरा लगे तो भी, अच्छा लगे तो भी, मैं जानता हूं कि यह भी बीत जाएगा। एक शाम जब वह शहर के एक सुनसान पार्क में अकेला टहल रहा था, उसने एक छोटे से पौधे को देखा जो पत्थरों के बीच से निकल आया था। ना मिट्टी थी, ना पानी, ना सूरज की पूरी रोशनी, फिर भी वह जिंदा था, बढ़ रहा था। आरव ने उस पौधे के सामने झुककर मन ही मन कहा, तुम मेरे जैसे हो, या शायद मैं तुम्हारे जैसा। हम दोनों ने हार नहीं मानी, हम दोनों ने अपने रास्ते खुद बनाए। उसी पल उसे समझ आया कि ताकत बड़ी आवाज में नहीं होती, ताकत चुपचाप बढ़ने में होती है। उस विश्वास में होती है जो किसी को दिखाना नहीं पड़ता, जो बस भीतर जलती रहती है, चुपचाप, स्थिर। वह जान चुका था कि सच्ची सफलता दिखावे में नहीं है, बल्कि उस शांति में है जो आपको तब मिलती है जब आप जानते हैं आपने खुद से कोई धोखा नहीं किया। इस यात्रा में कई बार उसने पाया कि दुनिया उसे नहीं समझती, कई बार उसे तिरस्कार मिला, आलोचना मिली, लेकिन अब वह जानता था कि दूसरों की सीमित सोच उसकी उड़ान को सीमित नहीं कर सकती। जिस दिन उसने अपने दिल की आवाज को सबसे ऊपर रखा, उस दिन से वह हर जीत से भी बड़ा हो गया था। और इस सफर में उसका सबसे सच्चा साथी बना था
किताबी दुनिया, जहां हर दिन एक नई रोशनी मिलती थी, हर कहानी एक नया रास्ता दिखाती थी। किताबी दुनिया ने उसे यह सिखाया था कि सपनों को जिंदा रखने के लिए सिर्फ कोशिश नहीं, विश्वास भी चाहिए। सिर्फ मेहनत नहीं, धैर्य भी चाहिए। कभी कभी वह अपनी आंखें बंद कर लेता और महसूस करता, वह अकेला नहीं है। उस जैसे लाखों लोग हैं जो खामोशी में लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हें सिर्फ एक छोटी सी उम्मीद चाहिए होती है, एक छोटा सा सहारा। आरव ने तय कर लिया था कि वह अब खुद भी दूसरों के लिए एक रोशनी बनेगा, जो खुद जलेगा ताकि किसी और की राह थोड़ी सी रोशन हो सके। जीवन अब उसके लिए सिर्फ एक निजी यात्रा नहीं था, यह एक मिशन बन चुका था। दूसरों को यह एहसास दिलाने का कि वे जैसे हैं वैसे ही काफी हैं। उन्हें किसी के मापदंडों पर खरा उतरने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस खुद के प्रति सच्चा होना है। रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही होती थी, आरव चुपचाप अपने सपनों के दीप जलाता था। हर दीप एक कहानी बनता, हर कहानी एक उम्मीद। और जब कोई थका हुआ यात्री उन दियों की रोशनी में थोड़ी राहत पाता तो आरव का दिल भर आता था, क्योंकि उसे अब पता था सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम खुद को नहीं, दूसरों को भी रोशनी दे सकें। जब आप अपनी यात्रा पर निकलते हैं तो शुरुआत में दुनिया आपको अजीब नजरों से देखती है। लोग सवाल करते हैं, ताने देते हैं, हंसते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अपने रास्ते पर अडिग चलते रहते हैं, धीरे धीरे वही दुनिया खामोश होने लगती है। आरव ने भी यही अनुभव किया था। जब वह भीड़ से हटकर अपने सपनों का रास्ता चुन रहा था तो कई बार उसे यह सुनने को मिला, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, क्यों इतना सोचते हो दुनिया के बारे में। लेकिन आरव जानता था कि उसके सवालों के जवाब भीड़ के पास नहीं है, उसे अपने भीतर उतरना था। और यही उतरना, यही गहराई उसे उस जगह ले जा रही थी जहां वह सच्चा सुकून पा सकता था। एक बार वह एक सुनसान गांव में पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग किसान मिला, जिसकी आंखों में झुर्रियां तो थीं, लेकिन मुस्कान में एक अजीब सा तेज था। आरव ने उनसे पूछा, आप इतने खुश कैसे रहते हैं जबकि आपके पास ना दौलत है, ना दुनिया की सुविधाएं। वृद्ध किसान ने हंसते हुए जवाब दिया, बेटा, जब तू यह समझ जाएगा कि खुश रहने के लिए दुनिया को नहीं बदलना पड़ता, बस अपना नजरिया बदलना पड़ता है, तब तू भी ऐसे ही मुस्कुराएगा। उस साधारण से जवाब ने आरव के दिल की किसी गहरी गांठ को खोल दिया। वह जान गया था कि असली सफलता यह नहीं है कि लोग आपको कितना सराहते हैं, बल्कि यह है कि आप खुद को कितना स्वीकारते हैं। अब आरव ने खुद से वादा किया था कि वह हर हाल में अपने दिल की आवाज सुनेगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। कभी कभी वह टूटता था, थकता था, लेकिन हर बार जब भी वह हार मानने के करीब आता तो कहीं ना कहीं से एक छोटी सी किरण उसे फिर उठने की हिम्मत दे देती थी। कभी किताबी दुनिया के किसी वीडियो में, कभी किसी अजनबी की मुस्कान में, कभी खुद अपनी ही लिखी किसी पुरानी कविता में उसे वह रोशनी मिल जाती थी। धीरे धीरे आरव ने खुद को एक ऐसा पेड़ बना लिया था जिसे चाहे जितनी आंधियां आए वह अपनी जड़ों से जुड़ा रहता था। उसने सीखा था कि आंधियां पेड़ को गिराने नहीं, उसे और मजबूत करने आती है। ठीक वैसे ही जैसे जीवन की मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं, गढ़ने आती हैं। अब आरव ने जीवन के हर दर्द को एक पाठशाला की तरह देखना शुरू कर दिया था। हर असफलता उसे सिखाती थी, तुम अभी और बेहतर बन सकते हो। हर तिरस्कार उसे सिखाता था, तुम्हें अपनी पहचान दूसरों की नजरों से नहीं, खुद की नजरों से बनानी है। हर अकेलापन उसे सिखाता था, तुम्हारी सबसे सच्ची दोस्ती खुद से होनी चाहिए। और हर बार जब वह टूटता तो वह खुद को याद दिलाता था, तुम्हारा सफर किसी को साबित करने के लिए नहीं है, यह खुद को जानने के लिए है। आरव ने अब अपनी यात्राओं को सिर्फ मंजिल पाने का जरिया नहीं, बल्कि खुद से मिलने का माध्यम बना लिया था। जहां पहले वह सफलता को पदवी, पैसे और प्रतिष्ठा से जोड़ता था, अब वह सफलता को अपने भीतर की शांति से नापता था। अगर आज का दिन उसने ईमानदारी से जिया, अगर आज किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सका, अगर आज खुद के डर से एक कदम आगे बढ़ सका, तो वह खुद को सफल मानता था। किताबी दुनिया उसकी इस यात्रा में न सिर्फ एक साथी थी, बल्कि एक ऐसी रोशनी थी जो हर अंधे मोड़ पर उसका रास्ता दिखाती थी।
हर शब्द, हर कहानी, हर सीख उसके दिल में गूंजती थी, जैसे कोई धीमी धीमी आवाज कह रही हो, चलते रहो, थको मत। तुम्हारा सफर खुद में एक पूजा है। हर कदम तुम्हारी आत्मा को चमकाता है। आरव जान चुका था कि जीवन में जो सबसे अनमोल चीज है वह है अपने भीतर का सच्चा प्रेम, सच्चा विश्वास, सच्चा साहस। अब वह दौड़ नहीं रहा था, वह बह रहा था, जैसे नदी बहती है अपने सहज प्रवाह में, बिना किसी हड़बड़ी के। और इस बहाव में वह हर रोज थोड़ा और बड़ा हो रहा था, थोड़ा और शांत, थोड़ा और गहरा। और हर उस यात्री के लिए जो कभी खुद से हारने के कगार पर हो, आरव की कहानी एक चुपचाप कहने वाली प्रेरणा बनती जा रही थी। तुम भी कर सकते हो, तुम भी अपने घावों से फूल खिला सकते हो। बस भरोसा रखना, चलते रहना। कई बार जीवन हमें उन रास्तों पर ले आता है जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा होता है, ना कोई दिशा दिखती है, ना कोई उम्मीद की किरण। ऐसे में आदमी को सबसे बड़ा युद्ध लड़ना पड़ता है, खुद के भीतर। आरव के जीवन में भी एक ऐसा मोड़ आया था। उसने जिन सपनों के लिए दिन रात मेहनत की थी, वो अचानक एक एक करके दूर होते नजर आ रहे थे। सपनों के टूटने से बड़ा दर्द शायद ही कोई और हो, लेकिन उस दर्द के बीच आरव ने एक नई चीज देखी। वह देख पा रहा था खुद को, अपने भय को, अपनी कमजोरियों को, अपनी असली सच्चाई को। एक रात जब वह बिल्कुल अकेला था, आसमान में न तारे थे न चांद, तभी उसके भीतर से एक धीमी सी आवाज उठी, अब भी हार मानोगे? वह आवाज किसी और की नहीं, खुद उसकी आत्मा की थी। वह जान गया था, अगर आज उसने खुद को थाम लिया तो फिर कोई भी तूफान उसे डिगा नहीं सकता। वह उठा, अपने आंसुओं को पोंछा और खुद से कहा, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो टूटकर भी मुस्कुराना जानते हैं। अगले दिन से आरव ने एक नई शुरुआत की, छोटे छोटे कदमों से, बिना किसी जल्दबाजी के, बस लगातार चलते रहने का संकल्प लेकर। कभी कभी वह थक जाता, कभी डर भी लगता, लेकिन अब वह जान चुका था कि डर को जीतने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। वह हर दिन खुद को याद दिलाता, मैं अकेला नहीं हूं, हर सपना देखने वाला इस राह से गुजरा है। एक दिन उसे एक पुरानी लाइब्रेरी में एक किताब मिली जिसका नाम था किताबी दुनिया। उस किताब में लिखा था, तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु तुम्हारा दर्द है, तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा धैर्य है, और तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा विश्वास है। यह शब्द उसके दिल के तार छू गए। वह जान गया था, अब कोई भी अंधेरा उसे उसके भीतर के सूरज से जुदा नहीं कर सकता। आरव ने अपनी यात्रा में सीखा कि असली विजय यह नहीं कि दुनिया तुम्हें सराहे, बल्कि असली विजय यह है कि तुम खुद को अपनी नजरों में ऊंचा उठा सको। वह जान चुका था कि जब तक आप खुद को नहीं अपनाते, कोई भी तारीफ, कोई भी पुरस्कार आपको संपूर्ण नहीं कर सकता। अब वह अपने सफर को एक तपस्या की तरह देखने लगा था। हर कठिनाई उसके लिए एक नई परीक्षा थी, और हर परीक्षा उसे और निखारती थी। आरव अब समझ चुका था कि सफलता का रास्ता सीधा
रहो, तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है। यही चलते रहने का जज्बा उसे नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा था। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा था, वह उन सब के लिए प्रेरणा बन रहा था जो कभी हार के कगार पर खड़े थे। उसकी बातें, उसकी यात्राएं अब किताबों में लिखी जाने लगी थीं। लोग उसके सफर से खुद को जोड़ने लगे थे। हर कोई अपने भीतर के टूटे हुए हिस्से में आशा का एक नया बीज बोने लगा था। तभी एक दिन उसे एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, आपकी कहानी ने मेरी जिंदगी बदल दी। बिल्कुल हार चुका था, तब आपकी बातें मुझे जीने की वजह बन गईं। आरव की आंखें भर आईं। उसने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा और एक गहरा मुस्कान उसके चेहरे पर बिखर गई। वह जानता था, अगर मेरी कहानी एक भी टूटे हुए दिल को जोड़ सके तो मेरा हर दर्द, हर आंसू सफल हो गया। अब वह चाहता था कि उसकी आवाज, उसकी यात्रा, उसकी सीख हर दिल तक पहुंचे, हर टूटे सपने को फिर से उड़ान दे सके। और इसी सपने को सच करने के लिए उसने एक छोटा सा कदम उठाया। किताबी दुनिया नाम से एक जगह बनाई जहां सिर्फ किताबें नहीं होती, बल्कि हर शब्द में जीवन होता, हर वाक्य में आशा होती। किताबी दुनिया आज भी उन सब के लिए एक उजाला बन गई है जो कभी अंधेरे से लड़ रहे थे। यह सिर्फ एक किताबों की दुनिया नहीं है, यह एक उम्मीद की दुनिया है, जहां हर कहानी कहती है, तुम कर सकते हो। तुम्हारे भीतर भी एक रोशनी है जो पूरी दुनिया को जगमगा सकती है। और आरव जानता है, उसकी यात्रा अभी भी जारी है। हर दिन एक नई कहानी, हर मोड़ पर एक नई सीख और हर धड़कन में एक नया सपना पल रहा है। क्योंकि जीवन वही है, चलते रहना, सीखते रहना और रोशनी फैलाते रहना। आरव की यात्रा अब एक मिशन बन गई थी। वह जानता था कि उसकी जिंदगी अब सिर्फ उसकी अपनी नहीं रही थी। वह हर उस आत्मा के लिए उम्मीद का दीपक बन चुका था जो अंधेरे में भटक रही थी। रास्ते में कई बार उसे ऐसा भी लगा कि क्या वह अकेला पड़ जाएगा, क्या वह थक जाएगा। लेकिन हर बार उसके भीतर से एक स्वर उठता, जब तक सांस है तब तक आस है। उसने महसूस किया कि सच्ची सफलता वह नहीं जो केवल शिखर तक ले जाए, बल्कि वह है जो रास्ते में दूसरों को भी अपने साथ ऊपर उठाए। उसने हर किसी को जो टूटा हुआ था, जो हार चुका था, जो अपने सपनों से मुंह मोड़ चुका था, प्यार से थामना शुरू कर दिया। कई लोग उसके पास आते, अपने घाव दिखाते, अपने अधूरे सपनों की कहानियां सुनाते। आरव चुपचाप सुनता और फिर मुस्कुराकर कहता, तुम्हारा सपना अभी मरा नहीं है, बस थका हुआ है। आओ, उसे फिर से जीना सिखाते हैं। धीरे धीरे उसका छोटा सा प्रयास एक आंदोलन बन गया। किताबी दुनिया अब सिर्फ एक जगह नहीं थी, वह एक परिवार बन गई थी। उन लोगों का परिवार जो सपनों को फिर से पंख देना चाहते थे। आरव ने सीखा था कि शब्दों में गहरी शक्ति होती है। एक सही समय पर बोला गया शब्द, एक सही समय पर लिखा गया वाक्य किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। वह जब भी कोई नई कहानी लिखता या कोई नया विचार बांटता तो वह उसमें अपने दिल का एक टुकड़ा रख देता। हर शब्द उसके अनुभवों से, उसके आंसुओं से, उसकी मुस्कान से सना होता। और जब लोग उसे पढ़ते तो उन्हें ऐसा लगता जैसे वह अपने ही जीवन का कोई गुम हुआ हिस्सा पा रहे हों। जैसे कोई अनकही पीड़ा, कोई अनदेखा सपना, कोई अधूरी चाहत शब्दों के जरिए उनके सामने आकार ले रही हो। एक दिन एक युवक आया जिसकी आंखों में हार का गहरा धुंधलका था। उसने कहा, मैं टूट चुका हूं, अब मुझ में कुछ भी बाकी नहीं। आरव ने उसकी आंखों में देखा और बड़े प्यार से कहा, अगर तुम पूरी तरह टूट चुके हो तो अब तुम्हारे पास एक नई शुरुआत करने का पूरा अवसर है। क्योंकि सबसे मजबूत महल उसी मिट्टी से बनते हैं जो पूरी तरह बिखर चुकी होती है। उस युवक की आंखों में नमी आ गई, लेकिन इस बार उसमें एक नई चमक भी थी, एक नई उम्मीद। आरव जानता था, किसी को बचाना हमेशा बड़े शब्दों या बड़े वादों से नहीं होता। कभी कभी बस किसी का विश्वास, किसी की शांति भरी आवाज और किसी की चुप्पी भी किसी टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ सकती है। वह जानता था कि हर इंसान के भीतर एक नायक छुपा होता है जिसे बस जगाने की जरूरत होती है। हर सपना, चाहे वह कितना भी टूटा हो, फिर से उड़ सकता है अगर उसे थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा धैर्य मिले। इसी विश्वास के साथ किताबी दुनिया में रोज नई कहानियां जन्म लेने लगीं। हर दिन कोई ना कोई
अपनी टूटी उम्मीदों को जोड़कर फिर से उड़ान भरने लगता था। आरव की यात्रा ने उसे सिखाया था, जब तक दिल धड़कता है तब तक कोई भी कहानी अधूरी नहीं रहती। और इसी गहरे एहसास के साथ वह खुद भी रोज एक नई कहानी बनता जा रहा था, संघर्ष की, आशा की, पुनर्जन्म की। वह जान चुका था कि जिंदगी का असली जादू कभी हार मानने में नहीं, बल्कि हर हार से एक नया सपना गढ़ने में है। और यही जादू किताबी दुनिया के हर पन्ने पर फैला हुआ था, जहां हर शब्द चुपचाप कहता था, तुम अकेले नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम बस एक नई कहानी लिखने वाले हो। आरव के भीतर अब एक नई आग जल उठी थी, एक ऐसी आग जो नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि निर्माण के लिए थी। वह जान चुका था कि दुनिया को बदलने के लिए हमें सबसे पहले खुद को बदलना पड़ता है। और जब एक इंसान सच्चे दिल से खुद को बदलता है, तो वह अनजाने ही हजारों जिंदगियों को भी छू जाता है। उसके जीवन की छोटी छोटी बातें भी अब दूसरों के लिए प्रेरणा बनती जा रही थीं। उसकी मुस्कुराहट, उसकी चुप्पी, उसकी साधारण सी बातें, सब में एक अनकही कहानी होती थी जो दिलों को छू जाती थी। आरव को अब एहसास हो चुका था कि दुनिया को जीतने के लिए शोर मचाना जरूरी नहीं, बल्कि अपने भीतर एक ऐसी शांति को जन्म देना जरूरी है जो दूसरों के तूफानों को भी शांत कर सके। जब भी वह किसी थके हुए यात्री से मिलता, तो वह उसे गले लगाता, बिना कुछ कहे, क्योंकि वह जानता था कि कभी कभी शब्द नहीं, बस एक अपनापन ही सबसे बड़ी दवा होता है। किताबी दुनिया अब एक आश्रय बन चुकी थी, एक ऐसा स्थान जहां लोग टूट कर आते और जुड़ कर जाते, जहां आंसुओं से भी फूल खिले थे और हार से भी जीत ने जन्म लिया था। वहां कोई किसी को जज नहीं करता था, वहां कोई पूछता नहीं था कि तुम कहां से आए हो या तुमने क्या खोया है। वहां बस एक सवाल होता था, अब तुम क्या बनना चाहते हो? और इस सवाल के भीतर छुपा होता था एक वादा कि कोई भी कितना भी टूटा हो, अगर वह फिर से उड़ने का साहस रखता है तो पूरा आकाश उसका हो सकता है। आरव ने सिखाया था कि जिंदगी कभी भी हमें वहीं नहीं छोड़ती जहां हम गिरे थे। अगर हम हिम्मत करें उठने की, तो वह हमें वहां ले जाती है जहां हमने कभी सोचा भी नहीं था। उसके शब्द अब गहरी दवाइयों जैसे असर करने लगे थे। वे उन घावों को भी भरने लगे थे जो सालों से सूखते नहीं थे। एक बार एक बुजुर्ग महिला आई जिसकी आंखों में थकावट थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने जीवन में सब कुछ खो दिया, अब सिर्फ अकेलापन बचा है। आरव ने उसके हाथ थामे और मुस्कुराकर कहा, अगर आप अब भी यहां हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास देने के लिए अभी भी बहुत कुछ है। हो सकता है आपकी कहानी किसी और के जीवन में उजाला भर दे। आइए मिलकर इसे लिखते हैं। उन शब्दों ने उस महिला के भीतर एक नई रोशनी जगा दी। वह फिर से जीने लगी, अपने अनुभवों को बांटने लगी और किताबी दुनिया की सबसे प्यारी कहानियों में से एक बन गई। आरव जानता था कि हर इंसान के भीतर एक अनदेखी शक्ति छुपी होती है जो तब तक नहीं दिखती जब तक जीवन उसे पुकारता नहीं। और जब वह शक्ति जागती है तो वह न केवल खुद को बदलती है, बल्कि पूरे संसार को बदलने की क्षमता रखती है। इसीलिए वह हमेशा कहता, डरो मत, तुम्हारे भीतर वो जादू है जिसका इंतजार दुनिया कर रही है। आरव की यात्रा अब एक मिसाल बन चुकी थी। लोग दूर दूर से उसकी बातें सुनने आते थे, लेकिन वह कभी भी खुद को बड़ा नहीं मानता था। वह जानता था कि वह भी एक साधारण इंसान है जिसने बस अपनी पीड़ा को अपने पंख बना लिया था, और यही बात उसे असाधारण बनाती थी। उसकी सच्चाई, उसकी विनम्रता, उसका अटूट विश्वास, ये सब मिलकर उसे एक जीती जागती प्रेरणा बना चुके थे। वह हर मिलने वाले को बस यही कहता, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, तुम में वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए, बस खुद पर विश्वास करना सीखो। किताबी दुनिया अब सिर्फ कहानियों का संसार नहीं था, बल्कि वह एक ऐसी भूमि बन गई थी जहां सपने बोए जाते थे, आशा से सींचे जाते थे, संघर्ष से खाद दी जाती थी, और फिर विश्वास की रोशनी में वे सपने खिलते थे। यह स्थान उन लोगों का घर बन चुका था जिन्होंने कभी सोचा था कि उनकी कहानी खत्म हो चुकी है। यह जगह उन्हें बताती थी, तुम्हारी कहानी अभी बाकी है, सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। और उस हर दिल में जो फिर से धड़कना सीखता था, आरव का एक अंश बस जाता था, एक प्रेमिल, नर्म, मजबूत अंश जो हमेशा कहता था, आगे बढ़ो, हारो मत।
तुम्हारे भीतर एक नई सुबह इंतजार कर रही है। समय बीतता गया। किताबी दुनिया अब एक दीपक की तरह बन चुकी थी, जिसकी लौ कभी मंद नहीं पड़ती थी, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ और तेज होती जाती थी। लोग वहां सिर्फ कहानियां सुनने नहीं आते थे, वे वहां खुद को ढूंढने आते थे, अपने बिखरे टुकड़ों को समेटने आते थे, अपनी धुंधली आशाओं में फिर से रंग भरने आते थे। आरव जान चुका था कि हर इंसान के भीतर एक जख्मी बच्चा छुपा है, जो बस किसी की एक मुस्कान, एक भरोसे भरे हाथ का इंतजार करता है। और वह वही हाथ बन गया था, वह मुस्कान, वह सहारा। कई बार जब कोई युवा उदास आंखों से उसे देखता, तो आरव बस चुपचाप बैठ जाता, सिर्फ साथ देने के लिए, क्योंकि उसे मालूम था कि कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा सहारा होती है। एक शाम, जब सूरज अस्त हो रहा था और चारों ओर सुनहरी चादर बिछ गई थी, एक छोटी लड़की आई, हाथ में फटी डायरी लिए हुए। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या मेरी कहानी भी कोई पढ़ेगा? आरव ने उसकी आंखों में झांक कर देखा। उसमें पूरी कायनात छुपी थी। वह मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी कहानी सिर्फ पढ़ी नहीं जाएगी, बल्कि वह किसी के जीवन में उजाला भी करेगी। आओ, मिलकर इसे दुनिया तक पहुंचाते हैं। और इसी तरह किताबी दुनिया नन्ही नन्ही कहानियों से महकने लगी। हर घाव यहां कविता बनता था, हर आंसू यहां मोती बनता था, हर टूटा सपना यहां नए पंख पाता था। आरव ने सिखाया था कि जीत सिर्फ दौड़ में आने वाले पहले व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि उसकी होती है जो हारने के बाद भी हंसकर कहता है, मैं फिर कोशिश करूंगा। धीरे धीरे किताबी दुनिया के संदेश दूर देशों तक फैलने लगे। लोग ईमेल भेजते, चिट्ठियां लिखते, कहते, हमें भी वह रोशनी चाहिए जो आपने जलाई है, हमें भी वह हौसला चाहिए जो आपने बांटा है। आरव हर पत्र को ध्यान से पढ़ता था, हर आवाज को सुनता था, क्योंकि वह जानता था कि दुनिया को बदलने का रास्ता कभी भीड़ से नहीं गुजरता, वह तो एक एक दिल से होकर गुजरता है। कई बार जब थकान उसे घेर लेती, जब दुनिया की उदासी उसके कंधों पर भारी हो जाती, तो वह आसमान की ओर देखता, गहरी सांस लेता और खुद से कहता, मैं एक बीज बो रहा हूं। भले ही मुझे नतीजे आज न दिखें, लेकिन एक दिन यह धरती हरियाली से भर जाएगी। उसकी यह अपार धैर्य और भरोसा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। फिर एक दिन जब एक विकलांग बच्चा जो चल भी नहीं सकता था, अपनी मां के सहारे किताबी दुनिया आया और वहां की दीवारों पर लिखे शब्दों को पढ़कर धीरे धीरे मुस्कुराने लगा, तो आरव की आंखों में चमक आ गई। मां ने कहा, यह महीनों बाद पहली बार मुस्कुराया है, आपने इसे जिंदा कर दिया। उस दिन आरव को एहसास हुआ कि उसका हर एक शब्द, उसकी हर एक कोशिश किसी न किसी के लिए जीवन का संगीत बन गई थी। और यही संगीत दुनिया की सबसे सुंदर धुन थी, उम्मीद की धुन, प्रेम की धुन, पुनर्जन्म की धुन। किताबी दुनिया अब सिर्फ एक नाम नहीं था, यह एक आंदोलन बन गया था, एक ऐसी चुपचाप बहती नदी जो सूखी आत्माओं को फिर से जीवंत कर देती थी। और जब कभी किसी को लगता कि अब कुछ भी संभव नहीं, तो वह बस एक बार किताबी दुनिया में आता, आरव से मिलता और उसके दिल में फिर से एक चिंगारी जल उठती थी। क्योंकि आरव जानता था, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसे हरा सकती है। इसलिए वह हर दिन, हर क्षण एक नई रोशनी जलाने में लगा रहता था। चाहे वह रोशनी किसी शब्द से हो, किसी स्पर्श से हो, या सिर्फ एक मौन से। और धीरे धीरे जिन्होंने हार मान ली थी, वे फिर से खड़े होने लगे। जिनकी आंखों से सपनों का रंग उतर गया था, उनके चेहरों पर फिर से उजाले उतरने लगे। क्योंकि एक इंसान ने तय कर लिया था कि वह हारने वालों का मसीहा बनेगा, कि वह टूटे हुए दिलों में फिर से विश्वास बोएगा। और वह इंसान था आरव, और उसकी तपस्या का मंदिर था किताबी दुनिया। दिन बीतते गए, मौसम बदले, वक्त की धूल ने बहुत सी कहानियों को ढक लिया। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कोई धूल, कोई तूफान कभी छू नहीं सकता। किताबी दुनिया अब सिर्फ एक जगह नहीं थी, यह एक उम्मीद थी, एक वादा था, एक घर था। उन सभी के लिए जिन्होंने कभी खुद से हार मान ली थी, जिन्होंने दुनिया के तानों से घबराकर सपनों के दरवाजे बंद कर दिए थे, जिन्होंने तन्हाई को ही अपनी किस्मत मान लिया था। एक दिन आरव अकेले बैठा था, अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलटते हुए। हर पन्ना, हर शब्द उसे उन सफर की याद दिला रहा था
जो उसने तय किया था। कितने आंसू, कितनी मुस्कानें, कितनी टूटी उम्मीदें और कितनी नई शुरुआतें, सब उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगे। उसी पल एक नन्हा बच्चा दौड़ता हुआ आया, हाथ में एक छोटा सा स्केचबुक था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, मैंने आपके लिए एक तस्वीर बनाई है। आरव ने जब वह तस्वीर देखी तो उसके दिल ने एक अजीब सी गर्माहट महसूस की। तस्वीर में एक पेड़ था, विशाल, मजबूत, और उसकी शाखाओं पर दर्जनों दिल बने थे। नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, आपने हमें जीना सिखाया। आरव की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि उसके शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, वे तो किसी के टूटे सपनों के तिनके थे, जिन्हें उसने जोड़कर फिर से उड़ान दी थी। शाम की धुंध में बैठकर वह आसमान की ओर देखता रहा। हर टिमटिमाते तारे में उसे कोई चेहरा नजर आता था, कोई जो मुस्कुरा रहा था, कोई जो गुनगुना रहा था, कोई जो जीने के लिए फिर से तैयार था। वह जानता था कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, कहानी तो बस शुरू हुई थी। हर टूटे हुए इंसान के भीतर एक नई किताब खुल रही थी, नई उम्मीदों से, नई संभावनाओं से भरी हुई किताब। किताबी दुनिया अब एक ऐसी आवाज बन चुकी थी जो कहती थी, तुम चाहे जितनी बार गिरो, हर बार तुम्हारे उठने की ताकत तुम में अब भी बाकी है। तुम चाहे जितना टूटा महसूस करो, तुम्हारी आत्मा की चमक अब भी वैसी ही है, उज्ज्वल, अडिग, अमिट। और जब कोई थककर हार मानने ही वाला होता तो बस एक बार किताबी दुनिया की ओर देखता और उसे फिर से जीने का साहस मिल जाता। किताबी दुनिया आज भी उसी निस्वार्थ प्रेम, उसी गहरी संवेदनशीलता के साथ हर उस दिल को छू रही है जो खुद को खो बैठा था। यह सिर्फ एक नाम नहीं है, यह एक जिंदा सांस है जिससे हजारों लोग फिर से मुस्कुरा रहे हैं, अपने सपनों को नया आकार दे रहे हैं और कह रहे हैं, हां, मैं फिर से कोशिश करूंगा, हां, मैं फिर से उड़ूंगा, हां, मैं फिर से जीऊंगा। अगर कभी आपके भीतर भी अंधेरा गहराने लगे, अगर कभी आपको लगे कि रास्ते थम गए हैं, अगर कभी आपके ख्वाब भी थक जाए उड़ने से, तो बस एक बार किताबी दुनिया का दरवाजा खटखटाइए। यहां आपको शब्द नहीं, आशा का दरिया मिलेगा। यहां कहानियां नहीं, जीवन की लौ मिलेगी। यहां सपने नहीं, हिम्मत की नई उड़ान मिलेगी। क्योंकि किताबी दुनिया सिर्फ किताबों का संसार नहीं, यह टूटे हुए दिलों का पुनर्जन्म है। यह एक वादा है कि आप अकेले नहीं हैं। यह एक आवाज है जो कहती है, चलो फिर से सपने बुनते हैं, चलो फिर से जीना सीखते हैं, चलो फिर से उड़ते हैं। किताबी दुनिया, जहां हर कहानी एक नई शुरुआत है और हर शुरुआत में छुपा है एक अनंत आकाश। आइए, इस आकाश में आप भी अपने सपनों के पर फैलाइए। किताबी दुनिया, आपका अपना संसार।